होता है हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है, और सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सबसे प्राचीन धर्म है। तो शिवलिंग है, क्या ये साइज शुरू से इतना ही था या बड़े या कम हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो जैसे कि बच्चे की तरह, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है, वैसे ही हमारे बाबा भी छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे करके, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे तो इतना इतिहास पता नहीं है, लेकिन जो पुराने पूर्वज है वो कहते हैं कि ये बढ़ते हैं, विपद बढ़ते हैं। We cannot see with eyes, only we can feel। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान की चैनल पर। साथियों, आज हम आए हुए हैं, आपको पता ही है हमारे चैनल का उद्देश्य है दिव्य संत भगवानों के और दिव्य प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराना। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं गौरी शंकर गुलड़िया शिव मंदिर, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक धाम है, और ये जो है तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए, यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ के मंत्री जी से भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, तो आप अपना संक्षिप्त परिचय और यहाँ के मंदिर का थोड़े इतिहास के बारे में हमें थोड़ी जानकारी से हमें अवगत कराएं। मैं पंडित सुरेश कुमार शर्मा, मैं सुरौली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पिछले 8 महीने यहाँ के दरबार की मुख्य खास विशेषताएं ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं, और मनचाही जो भी इच्छा उनके मन में रहती है वो यहाँ पर पूरी होती है। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बालाजी महाराज का सबसे खास दिन होता है, इस दिन लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो लोगों की मानता है कि चोला चढ़ाने से बहुत कुछ मिलता है, तो लोगों की आस्था बहुत पुराने से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर बहुत दूर दूर के श्रद्धालु दयालु लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये जो बालाजी की आप एक बार बालाजी के तरफ, ये बालाजी जो महाराज हैं, ये कलयुग में सबसे यही अमर है। तो इनका एक अपना वो है कि इनकी पूजा करने से, इनके श्रद्धा भाव से, इनकी सेवा करने से लोग अपनी मन मुरादें पूरी करते हैं, और श्रद्धालु लोग यहाँ पर आकर शीश नवा कर जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी, इसी कड़ी में मानते हैं आप यहाँ के मंदिर के थोड़े से परिसरों का थोड़ा हमें अवलोकन कराएं और हमारे साथियों को अवगत कराएं, कहाँ पर क्या कौन से हमारे। ये आपने अभी मैंने आपको बताया, ये बालाजी का दरबार है जो कि काफी प्राचीन है और पुराना है, और पांडवों के जमाने का यहाँ पे ये मंदिर है। पांडव लोग यहाँ पर आकर के पूजा करते थे, और पांडवों का अपना इतिहास है, और पांडव लोग यहाँ पर जब आते थे तो यहाँ पे शिवलिंग जो स्वयं शंभु जो प्रकट हुए, तो उनकी सेवा पूजा करके तब जाते थे। ये श्री राम जी का दरबार है, माता सीता के सहित विराजमान है। आइए, आइए, आपका स्वागत है श्री राम दरबार में। श्री रामचंद्र महाराज जी, माता जानकी जी, और छोटे भाई लक्ष्मण जी, और पवन पुत्र हनुमान जी जो इनकी सेवा में लगातार निरंतर लगे रहते हैं। इधर श्री राधा कृष्ण की यहाँ की मूर्ति है, और यहाँ पर भी लोग बहुत आते हैं, और मतलब हर तरीके से अपनी मनोभाव को पूरा करते हैं, और इनकी दया सभी पर बनी रहती है। ठीक महाराज जी, ये राम दरबार हुआ इस मंदिर के प्रांगण में, और इसी के अग्रिम कड़ी में महाराज जी क्या है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी साझा कीजिए। इसी कड़ी में हम आपको आगे ले चलते हैं, और ये यहाँ का प्रांगण है। जब मेला लगता है तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाता है, सारे में भीड़ लगी रहती है, और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, बड़े श्रद्धालु लोग आते हैं, और यहाँ पर सारी मार्केट लग जाती है। अब जो अभी सावन का जो महीना आने वाला है, तो उसमें वहाँ काफी क्राउड रहेगा, तो यहाँ से लेके वहाँ तो ये पीछे मेला लग जाएगा, यहाँ सारी दुकानें लग जाएगी। ये मंदिर के परिसर में है? मंदिर का परिसर तो नहीं है, मंदिर का परिसर तो यहाँ तक है, लेकिन वो पूरा जो मार्केट जो दिया हुआ है वहाँ सिर्फ मेला ही मेला लगता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, एसडीएम डीएम वगैरह सारे लोग आते हैं यहाँ पे, सारे प्रशासनिक अधिकारी 2 दिन पहले ही आ जाते हैं, और फिर वो इस क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, और इसके द्वारा फिर क्रिया आगे चलती रहती है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे बाबा के दरबार में। ठीक, बाबा का दरबार काफी भव्य है, निराला है, काफी प्राचीन मंदिर है। बाबा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, बस मांगने वालों की कमी है, जितना मांगे उतने से दुगना पाए। कलयुग में महाराज मांगने वालों की भीड़ बहुत हो जाएगी। जी जी जी, आइए। बोल शंकर भगवान की।
बोल शंकर भगवान की, बोल गौरी शंकर महादेव की। महाराज जी, यही स्वयंभू हाँ, शिवलिंग, यही स्वयंभू है। शंभू मतलब स्वयंभू, स्वयं जमीन से निकले हुए, इसीलिए इनको शंभू कहा जाता है। तो बड़े दूर दूर से लोग, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जहाँ जहाँ इनको लोगों ने समझा है, वीडियो के माध्यम से देखा है, तो अपनी जो भी मनोकामना होती है उसको लेकर के आते हैं और यहाँ पर अपनी अर्जी लगा करके जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करते हैं। ये काफी, और ये इनका पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं। वही तो हमें थोड़ा सा, ये देखिए, ये स्वयं बाबा है हमारे, और ये यहाँ पे है श्री गणपत महाराज जी, और ये है माता जी, माता पार्वती जी, और ये है इनकी जटाएं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जटाएं बिल्कुल साक्षात आपको दिख रही है। तो ये मतलब मुगलों के समय का मंदिर है, मुगलों के समय का मंदिर है। तो यहाँ पे मुगलों ने बड़ा अपने जो दुष्टता थी सबको दिखाया था, इनको छीड़ करने की काफी कोशिश की थी, हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन ये समूह है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन इनको जगह जगह छीड़ किया गया। लेकिन इनकी एक विशेषता ये भी है यहाँ की, कि सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ का जो जल है, जल से लोगों के जितने भी व्हाइट स्पॉट है, सफेद दाग हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप सारा परिवार देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसा दिव्य श्री शंभूनाथ जी आपको कहीं आसपास एरिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जो पूरे परिवार के साथ हो और इतने बड़े हो। एक दुर्लभ ही कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दुर्लभ है। आप दर्शन कर रहे हैं, सामने इनके साथ ठीक सामने आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिय नंदी महाराज जी विराजमान हैं, और वो इनकी 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, और इधर सारा कुछ बढ़िया है। बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं, और सावन का महीना तो इतना पावन महीना है कि सावन के महीने में बड़ी बड़ी दूर के लोग आते हैं, और यहाँ पर कांवरियों की भीड़ लग जाती है। तो मान लीजिए कितना समय पुराना है इस, ये 4000 से 5000 बीच के चंद्रगुप्ता डायनेस्टी का टेम्पल है। जी, चंद्रगुप्ता डायनेस्टी का टेम्पल है, और उसी वक्त जो मुगलों ने यहाँ पे अपने देश पे जो हुकूमत की थी, तो इसको छीड़ करने की काफी कोशिश की, लेकिन ये स्वयं शंभू है, ये पूरी दुनिया चलाने वाले हैं, इनका कुछ नहीं कर पाए। परमपिता परमेश्वर, जी, ये परमपिता परमेश्वर है, हम सब इन्हीं की औलाद है, संतान है, तो इनका कुछ भी नहीं कर पाए। थोड़ा सा इसको छीड़ करने की कोशिश की है, और इनके बारे में जो जानकारी मिली, इस मंदिर को तो बने हुए लगभग 25 साल हुए, लेकिन ये तो बहुत पुरानी है। तो एक मैं थोड़ा आपको रोकूंगा, ये जो शिवलिंग है, क्या ये साइज शुरू से इतना ही था या बड़े या कम हुए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो, जैसे कि बच्चे की तरह, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है, वैसे ही हमारे बाबा भी छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे तो इतना इतिहास पता नहीं है, लेकिन जो पुराने पूर्वज है वो कहते हैं कि ये बढ़ते हैं, विपल बढ़ते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट, ओनली वी कैन सी। हाँ, तो ये विपल बढ़ते हैं, जैसे कि घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, पल होता है, फिर विपल होता है। तो विपल बढ़ते हैं मतलब कि रफ्ती भर। तो इससे पहले यहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी, वो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। तो ग्रिल से नीचे थे बाबा हमारे, लेकिन आज ग्रिल छोटी हो गई और बाबा हमारे ऊपर है। तो ये बाबा की कृपा है, बाबा का चमत्कार है, और बाबा की ही अपनी इच्छा है। तो इसीलिए इनका एक अपना अलग सिस्टम है कि बाबा की शरण में जो भी आता है वो अपनी मनोकामना पूरी करता है, और बड़े बड़े दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस परिसर में मान लीजिए और भी कुछ विग्रह हैं जो इस तरह के, इस आगे हम आपको ले चलते हैं कि इधर प्रांगण में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जल निकलता है। ये जल निकलता है, जैसे बोलते हैं जलहरी। जी, यहाँ से जल निकलता है, और शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो जल है, आप देख रहे हैं, इस जल को, इसी जल के द्वारा लोगों के सफेद दाग दूर हो जाते हैं। इसको पीने से, इससे नहाने से, इस सफेद दागों से छुटकारा मिल जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। जो मैंने अभी आपसे बात कही थी इस ग्रिल की, तो ये ग्रिल जो लगी हुई थी वो बाबा के चारों तरफ थी, लेकिन और नीचे थे। हाँ, लेकिन अब आप देख सकते हैं ग्रिल हमने हटा के रख दिया है, और ग्रिल छोटा रह गया, और बाबा का आकार हमारे बड़ा हो गया। इधर हम आपको ले चलते हैं माता जी के द्वार।
ये श्री दुर्गा मैया जी का मंदिर है। बोल दुर्गे मैया की जय। ये दुर्गा मैया जी का मंदिर है हमारा, और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और इनका श्रृंगार करते हैं। और लोगों की आस्था है कि श्रृंगार करने से माता रानी बहुत खुश होती हैं, और श्रृंगार के द्वारा इनका लोग फोटो वगैरह जो भी लाते हैं, खींचते हैं, चले जाते हैं। तो इनका श्रृंगार जरूरी है। माता रानी का हमेशा श्रृंगार ही किया जाता है। और भोले बाबा पे केवल जल चढ़ाया जाता है। वो तो है भोले बाबा, नंदी बाबा, इनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, बाकी किसी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन लोग थोड़े से अंधविश्वासी हो गए हैं, तो वो इधर उधर जल चढ़ा देते हैं। ये जल का अपमान होता है। थोड़ा श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं उन श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि भोले बाबा पे जल चढ़ाएं, और नंदी महाराज पे जल चढ़ाएं, पीपल देव महाराज पे जल चढ़ाएं। बाकी जो देवी माता है उनका श्रृंगार होता है, उनका श्रृंगार करें। इधर आप आ जाइए। ये है हमारे भैरव बाबा जी। ये भैरव बाबा है, और काफी पुराना मंदिर है भैरव बाबा को। और ये भैरव बाबा की लोग बड़ी पूजा करते हैं यहाँ पर आकर के, और इनकी ज्योति भिजवाती है। ज्योत बजती है, एक हवन टाइप जो होता है बाबा को, वो होता है। उससे लोग जो इनको ज्यादा मानते हैं भैरव बाबा को, तो वो उनका ये मानना होता है कि इनको पूजा पाठ करने से पूर्ण हो जाता है। वो भैरव बाबा की। और महाराज जी थोड़ा सा हम और आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है हमें थोड़ा इन चीज़ों से, सनातन धर्म के बारे में जो नई जनरेशन है उसके बारे में आपका क्या संदेश रहेगा? सनातन धर्म के बारे में पहली बात तो लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है। लोग कहते हैं हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है, और सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सबसे प्राचीन धर्म है। बाकी जितने हुए हैं सब बाद में हुए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अपने ही लोग हमारे धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसके कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंधविश्वास। दूसरों के धर्म में ज्यादा विश्वास करना, अपने धर्म में विश्वास ना करना। आज हम देखते हैं कि हिंदू समाज के लोग मस्जिदों में जाकर के जो मेला लगता है, दरगाहों में जाकर के चादर चढ़ाते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या हमारे धर्म में देवी देवता नहीं है? हमारे धर्म में इतने देवी देवता हैं कि अगर आप उनको एक एक दिन लोगे तब भी दिन कम पड़ जाएगी, अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग अंधविश्वास में जीते हैं। जहाँ पर जो हिंदू समाज को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सत्य सनातन धर्म प्रेमी है वो अपने ही धर्म को माने, किसी धर्म को ना माने। सम्मान हर एक धर्म का करे, लेकिन अपना धर्म सबसे पहले अनुसरण अपने धर्म का। जी, अनुसरण अपने धर्म का करे, और बाकी जो है तो अपनी सेवा भाव, अपनी पूजा पाठ सबसे पहले है, बाकी सब चीज बात की है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो हमारे सत्य सनातन धर्म प्रेमी जो बंधु हैं वो अपने धर्म को माने और किसी धर्म के बहकावे में ना आए। सम्मान सभी धर्मों का है, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपना धर्म है, क्योंकि हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म, सत्य की ही जीत का सबसे बड़ा उदाहरण है सत्य सनातन धर्म। तो मैं सभी दर्शकों से, सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने धर्म के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में। ठीक है महंत जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, जो आपने हमें इतना मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। सभी साथियों, आपसे भी एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सावन के महीने में एक बार दोबारा से फिर आइए और जी, और हमें सेवा का फिर से मौका दी। ठीक, बोल शंकर भगवान की।